हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी एस एस टी इकोनॉमिक्स के नोट्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा बैंक एंड मनी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। लास्ट टाइम जो डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम हुए थे, चाहे वो जनरल पेपर ले लो या फिर स्पेसिफिक एस एस टी का सब्जेक्ट ले लो, उसमें रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। बट अभी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, बट बैंक से रिलेटेड ज़रूर थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ सकता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, यानी फर्स्ट गवर्नर? तो ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, इनका नाम आप ध्यान में रखिए। फिर आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। ये थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। ठीक है, फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया तब कौन थे? सी डी देशमुख, यानी ये एक इंडियन थे। ठीक है, इंडियन नाम है और ये एक फॉरेनर नाम है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्हीं के समय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, यानी कि जब सी डी देशमुख भारत के आरबीआई बैंक के गवर्नर थे, तो उसी टाइम पे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर थे। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग, अब ये क्या है? पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्तुति की थी। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग, ये एक ऐसा आयोग था जिसमें हमारे रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक की उपाधि दी गई थी, यानी इसे सेंट्रल बैंक माना गया था। फिर आते हैं आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य क्या होते हैं? करेंसी नोटों का निर्गमन, यानी करेंसी छापना, सरकारी बैंकर का काम करना, और बैंकों का बैंक कहलाता है, और साख नियंत्रण, यानी कि जो हम लोन लेते हैं ना उसको कंट्रोल में करना। फिर आता है बैंक, इंडियन बैंक। ठीक है, भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत में पहला बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, नाम याद रखिए। ठीक है, जिसे 1786 में खोला गया था, देश आजाद से पहले। 1790 में बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक यूरोपियन थे। ठीक है, यानी इंडियन बैंक नहीं थे। भारतीय अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। फिर आता है पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। तो डेट्स एग्जाम में आ सकती है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में एसबीआई कहा जाने लगा। ठीक है, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एसबीआई की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो 1955 में। ठीक है, 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी, यानी इंपीरियल बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1964 को, और इसका कार्य प्रारंभ, यानी ये कब काम करने लगा था? ये करने लगा था 1966 में। स्थापना हुई थी 1964 में, और जो कार्यभार था वो 1966 से संभालने लगे थे। पत्र मुद्रा, ठीक है, यानी पत्र मुद्रा का क्या हिस्ट्री है? पत्रक मुद्रा का निर्गमन 1986 के बाद से आया था। 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोट के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। 1947 से जॉर्ज षष्ठ की स्थापना पर स्थान पर अशोक के स्तंभ के चित्र छपने लगे थे। फिर 1987 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट छापे गए थे, यानी 500 के नोट गांधी जी के चित्र वाले कब सबसे पहले छापे गए थे? तो 1987 में। फिर हमारे कुछ टॉपिक आ जाता है, जैसे कि विदेशी मुद्राओं को क्या कहते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। ब्रिटिश के करेंसी को क्या बोलते हैं? पाउंड। जापान में येन। यूरोप में यूरो। ठीक है, इस तरीके के, तो ये सब पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। और 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, जो 1 रुपए का नोट होता है उस पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और जो बाकी नोट्स होते हैं उस पर आरबीआई गवर्नर के।
छपाई सामग्री के लिए क्या यूज़ होता है? कपास। जो नोट होते हैं उसमें कपास का यूज़ किया जाता है। 1 अप्रैल 1957 से पैसे का चलन होने लगा था। और नोट पे कुल भाषाएं कितनी होती है? कुल 17 भाषाएं, इंडियन 17 भाषाएं उस पर लिखी होती है नोट पे। ठीक है, तो ये था हमारा बैंक और मनी के चैप्टर। ठीक है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये 4 जगह है जहाँ पे कि करेंसी छापी जाती है। फिर आता है सेबी। सेबी क्या होता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यानी कि हेडक्वार्टर, और इसका जो कार्यालय है वो कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, 3 जगह पे है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिए। अब जो हमारे भारत का जो बजट आया था, ठीक है, उसका श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? कैनिंग को जाता है। ठीक है, यानी कि देश आज़ाद होने से पहले बजट की जो पॉलिसी थी वो कौन लाया था? कैनिंग। जेम्स मिल ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। और भारत में बजट के संस्थापक कौन है? जेम्स मिल। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिए। तो आज के ये नोट्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।